दोस्तों इंडिया में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है विदेश में जाने का। बहुत से लोग इंडिया के ऐसे हैं जो विदेश में यात्रा करना चाहते हैं। कोई विदेश में इसलिए जाना चाहता है कि वह वहां पर व्यापार सेट कर सके, या फिर कोई अपनी छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में जाना चाहता है, और कोई दोस्तों अपना नौकरी पाने के लिए विदेश में जाना चाहता है। और आजकल के लड़के दोस्तों बोलते हैं कि भाई मैं यूके जाऊंगा, मैं फ्रांस जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, है ना। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास पासपोर्ट है, तब वो बोलते हैं कि यार बनवा लेंगे, है ना। कई लोगों को तो दोस्तों पता ही नहीं होता कि पासपोर्ट आखिर है क्या चीज। तो देखो भाई, सपना तो यार सभी देखते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होती है ना, वो जमीन लेवल पर करनी पड़ती है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। इंडिया के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि आप यकीन लगा लो कि बहुत सारे 50% लोग मेरे हिसाब से ऐसे होंगे जो पैसा कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, है ना। तो अगर आप भी विदेश में जाना चाहते हो, यानी कि आउट ऑफ कंट्री कहीं पर भी जाना चाहते हो, तो आपके पास पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। और ये पासपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाया जाता है, कहाँ इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या इसके अंदर कागज लगेंगे, वो सब इस वीडियो में बताने वाला। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप इंडिया के अंदर रहते हो और अगर कोई आपसे आपकी पहचान पूछ ले कि भाई आप अपनी आईडी दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप अपना आधार कार्ड निकाल के सामने वाले व्यक्ति को दिखा दोगे। और सभी को पता है कि आधार कार्ड जो है इंडिया में हर एक व्यक्ति की एक आईडी होती है, जिस पर उसका नाम होता लिखा हुआ, है ना, उसके पिताजी का नाम होता लिखा हुआ और डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखी होती है। अब सेम चीज दोस्तों कि अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री में से कोई ये पूछ ले कि प्लीज आप हमें अपनी आईडी दिखाइए, तो वहां पर तो आप अपना आधार कार्ड नहीं दिखा सकते, है ना। तो वहां पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट। जैसे इंडिया के लोगों के लिए आधार कार्ड एक आईडी होती है, ऐसे ही आउट ऑफ कंट्री में आपकी जो पहचान होती है वो होती है आपके पासपोर्ट से। यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तभी आप विदेश की यात्रा कर सकते हो और अपनी पहचान किसी भी कंट्री में दिखा सकते हो। क्योंकि पासपोर्ट जो होता है दोस्तों एक सरकारी पहचान पत्र होता है, जो हमें यह दिखाता है कि यह एक इंडिया का नागरिक है। इसी पासपोर्ट से हमें आउट ऑफ कंट्री में जाने की इजाजत मिलती है। मेरे भाइयों, अगर घूमने जाना हो, पढ़ाई करनी हो, या फिर नौकरी करनी हो, फिर शादी करके भागना हो, तो बिना पासपोर्ट के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई अब सवाल आता है कि पासपोर्ट कौन बनवा सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो 18 साल का कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट बनवा सकता है। और 18 साल से कम जिसकी उम्र है उसका माइनर पासपोर्ट बनता है। एक तत्काल पासपोर्ट होता है दोस्तों, वो भी बन जाता है, यानी कि उसमें 2-3 दिन का समय लगता है अगर आपकी वेरिफिकेशन सही से हो जाती है। और इसको किसान, नौकरी पेशा, स्टूडेंट्स और आपकी घरवाली भी इसको बना सकती है, जिसकी भी शादी हुई है दोस्तों, जिसको घरवाली के साथ बाहर जाना हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले पासपोर्ट किस तरह से बनता था और अब इसमें किस तरह से नए बदलाव किए गए हैं। यानी कि अब अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है ना, तो सरकार ने इसमें कुछ नए बदलाव किए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि पासपोर्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो उनके लिए भी मैं एक चीज बता दूं कि सरकार ने पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। और वो क्या नए नियम लागू किए हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था कि अगर आप किसी सीएससी सेंटर पर जाते थे अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आपका क्या होता है कि आपकी 10th की मार्कशीट लेते थे, है ना, या आपके पास 10th की मार्कशीट हो गई, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया और आपका जो पैन कार्ड हो गया वो ले लेते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है कि इसके साथ साथ में आपका बर्थ का सर्टिफिकेट भी जरूरी कर दिया है। यानी कि आपके पास बर्थ का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, केवल वही बर्थ का सर्टिफिकेट चलेगा जो या तो नगर निगम से बना हुआ हो आपका, या फिर आपका पंचायत से रजिस्टर हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट बता ही देता हूँ। तो दोस्तों पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दो, जैसे कि आपका बिजली का बिल हो गया, है ना, या फिर आप राशन कार्ड दे सकते हो, या फिर आप बैंक की स्टेटमेंट भी दे सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो, यानी कि आपके पास एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की। कभी आप बड़ी फोटो लगा दो, वो नहीं चलेगी दोस्तों। पहले ही बता रहा हूँ कि पासपोर्ट साइज की फोटो ही आपकी लगने वाली है। 10th की आप मार्कशीट दे सकते हो, या फिर 12th की मार्कशीट, जो भी आपके पास एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रूफ है वो आप दे सकते हो दोस्तों। आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, और एक है आपकी जीमेल आईडी। जीमेल आईडी सबके पास होती ही है दोस्तों।
एक चीज दोस्तों, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, वरना वेरिफिकेशन करते टाइम ना वो बोलेगा कि भाई दोबारा से लेके आओ। तो इस चीज का आपने पहले ही ध्यान में रख लेना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ही साफ सुथरे होने चाहिए। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यार इसको मैं कहाँ से बताऊँ, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास हैं सभी जो मैंने आपको बताए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार डॉक्यूमेंट तो सारे हैं, लेकिन बनवाऊँ कहाँ से। तो भाई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आप घर पर बैठकर ऑनलाइन ही कर सकते हो। जी हाँ, घर बैठे बैठे, वो भी फोन से। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है ना बिल्कुल ही सिंपल है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाकर डायरेक्टली आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना होगा और कुछ जरूरी डिटेल्स जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, अपनी मार्कशीट में जो भी वो लिखा ही होता है, अपनी मार्कशीट से देखकर आप सब कुछ ईजिली भर दोगे और अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लोगे। नियरेस्ट दोस्तों अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन आएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर पर आ जाएगा, जैसे कि शादी का कार्ड होता है, समझे, ऐसे ही आपका पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। अब ये तो हो गया अप्लाई करने का प्रोसेस। अब आप पूछोगे कि सर पैसे कितने लगेंगे। तो मेरे भाई जो सिंपल पासपोर्ट होता है तो नॉर्मल सा 1500 रुपये फीस इसकी ऑनलाइन कटती है आपको, इसके लगभग ही कटेगी 1500 रुपये के करीब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इसमें होता है तत्काल पासपोर्ट, तो उसकी जो फीस होती है वो होती है 3500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3500 रुपये तत्काल की फीस होती है। बस आपकी वेरिफिकेशन जल्दी होनी चाहिए। अब आप पूछोगे दोस्तों कि भाई नॉर्मल में कितना टाइम लगता है बनने में, और तत्काल बन के अगर हम पैसे खर्च भी रहे हैं, 3500 रुपये दे रहे हैं, तो तत्काल में कितना टाइम लगता है। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है 10 से 15 दिन में आ जाता है। कभी कभी टाइम भी लग जाता है वेरिफिकेशन में, यानी कि 1 महीना भी लग जाता है। लेकिन तत्काल जो पासपोर्ट होता है दोस्तों वो 3 से 4 दिन में मान के चलो, या 5 दिन में लगभग बनकर आ ही जाता है। इतना टाइम तो लगता है दोस्तों। बस ध्यान रहे कि आपने जो भी डिटेल फिल करी है उसमें कोई भी गलती ना हो। अगर कोई छोटी सी गलती पाई जाती है तो आपका जो पासपोर्ट है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से अपना फॉर्म सही भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जो डिटेल दे रहे हो, यानी कि आपने जैसे 10th की मार्कशीट से जो डिटेल दी है और आपके आधार कार्ड की डिटेल, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है ना, और मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, वहां पर वो दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा दोस्तों कि जब भी पुलिस की वेरिफिकेशन आती है तो आप उस टाइम पे घर पे होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आपके घर पर वेरिफिकेशन करने के लिए आए और आप कुल्लू मनाली या फिर वीकेंड पे गए हो। तो ध्यान में रखें, मौज मस्ती तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन जिस काम के लिए आपने आवेदन किया, पासपोर्ट के लिए अगर आप बनवा रहे हो, तो आप घर पर रहना आपका बहुत जरूरी है। तीसरी चीज दोस्तों कि आपको जिस डेट की अपॉइंटमेंट मिली है, यानी कि जिस डेट को आपने अपॉइंटमेंट ली है, उसको आपने मिस नहीं करना है। अगर आप इसको मिस करते हो तो आपको दोबारा से फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको पासपोर्ट की पूरी कहानी समझ में आ गई हो, है ना। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। तो अब लफड़ा खत्म करो, सपने देखो और पहला कदम बढ़ाओ और अपना पासपोर्ट बनवाओ। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर ठोक दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो बनवा लीजिए अगर कहीं घूमने जाना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। इसके साथ साथ जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा, उनकी जानकारी भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, पासपोर्ट जरूर बनवा लो। मिलते हैं फ्लाइट में। Bricks I build what I want to make, 'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit